अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर। जराये के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इक़्तिदार में शामिल होने पर राजी हो गई है। मुल्क की बेहतरी और सिस्टम चलाने के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों की तकसीम का मामला आइंदा माह हल हो जाएगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी इब्तदाई तौर पर मरकज और फिर पंजाब में भी वजारतें लेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इक़्तिदार में शामिल होने पर राजी हो गई है। पीपल्स पार्टी वजारतें लेने पर भी रजामंद हो गई है। मुल्क की बेहतरी और सिस्टम चलाने के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों की तकसीम का मामला आइंदा माह हल हो जाएगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी इब्तदाई तौर पर मरकज़ और फिर पंजाब में भी वजारतें लेगी। मखसूस नशस्त से मुताल्लिक केस के बाद अब ये सूरत हाल जो है वो मज़ीद इंटरेस्टिंग होती जा रही है, जिसमें देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अब नून लीग के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर हुकूमत में शामिल होगी, वजारतें भी लेगी और उसके बाद पंजाब में भी वजारतें लेगी। और ये अहम डेवलपमेंट है कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत चलाएंगे। और अब भी आपको ये बताएं, चीन ने पाकिस्तान के 3.4 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जे रोल ओवर कर दिए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2.1 अरब डॉलर रोल ओवर किया। चीन ने पाकिस्तान का मजीद 1.3 अरब डॉलर का कमर्शियल कर्ज रोल ओवर किया। मशरिक़ वस्ता के कमर्शियल बैंक से 1 अरब डॉलर मौसूल हुए हैं। रोल ओवर और नए कमर्शियल कर्जा मिलने से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। चीन ने पाकिस्तान के 3.4 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जे रोल ओवर कर दिए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2.1 अरब डॉलर रोल ओवर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IPPs के साथ शफाफ तरीके से मुज़ाकरात किए, गर्दिशी कर्जे को सेटल किया, आवाम को 7.5 रुपये बिजली की कीमत कम करके रिलीफ दिया। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि बिजली की 500 अरब रुपए की सालाना चोरी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपना मीटर, अपनी रीडिंग मनसूबे का बाज़ाब्ता इजरा बाइस इत्मीनान है। उन्होंने बिजली के बिलों में PTV की फ़ीस ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया। आपको ये बताएं, वज़ीर आज़म ने साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान को नून लीग में दोबारा शमूलियत की दावत दे दी है। शहबाज शरीफ चौधरी निसार की इयादत के लिए उनकी रिहाइशगाह गए, खैरियत दरियाफ्त की। कहा, आप तो लगता है हमें भूल ही गए हैं। जिस पर चौधरी निसार अली ख़ान ने जवाब दिया कि आजकल बीमार रहता हूँ। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। पुराने साथी फिर एक फ्रेम में। वजीर आजम चौधरी निसार से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुँच गए, खैरियत दरियाफ्त की, हाल चाल पूछे। चौधरी निसार ने भी वजीर आजम का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने कहा, आप तो हमें भूल ही गए हैं। जिस पर चौधरी निसार ने कहा कि आजकल बीमार रहता हूँ। वजीर आजम बोले, अल्लाह आपको जल्द सेहतियाबी अता फरमाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार को नून लीग में वापसी की दावत दे दी। चौधरी निसार ने सेहत ठीक होने और रफ़्का से मशावरत का मौक़िफ़ इख्तियार किया। चौधरी निसार ने अपनी रिहाइश का आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चौधरी निसार की गुज़िश्ता बरस 7 साल बाद मुलाकात हुई थी। मुल्क में अब हमारी तहरीक चलेगी, इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के अंदर इनकलाब बर्पा करेंगे। मौलाना फजल-उर-रहमान का बडगराम में शायर इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हम पुरअमन लोग हैं, हमें इस्लामाबाद पर कब्जे के लिए मजबूर ना करें। हफ्ता के अंदर अंदर वो इस्लामाबाद फतह की। ये पुरअमन लोग आईन और कानून की पैरवी करने वाले, इन्हें क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो 1 हफ्ते के नोटिस पे इस्लामाबाद पर कब्जा कर लें। ताकतवर कुव्वतें अपनी ताकत पर इतना भी भरोसा न करें कि बस वो आखिरी कुव्वत है और कोई कुव्वत उनको चैलेंज नहीं कर सकेगी। इंशाअल्लाह हम सियासी जंग लड़ेंगे, इंशाअल्लाह इस मुल्क में निज़ाम को तब्दील करेंगे और अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम जिसमें अल्लाह के शायर महफूज हों, अल्लाह करेगा वो निज़ाम पाकिस्तान में आएगा।
वजारत कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार दिए गए हैं, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दूसरा नंबर है और जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे नंबर पर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार दिए गए हैं, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दूसरा नंबर है और जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे नंबर पर हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस तारिक जहांगीरी चौथे, जस्टिस बाबर सत्तार पांचवें नंबर पर हैं, जस्टिस एजाज इसहाक छठे और जस्टिस अरबाब ताहिर का फहरिस्त में 7वां नंबर है। जस्टिस समन रिफत 8वें, जस्टिस खादिम सुमरो 9वें और जस्टिस आदम खान 10वें नंबर पर हैं। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सदर मुमलिकत को जजेस की सीनियरिटी का तयन करने की हिदायत की थी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला आर्जी नहीं मुस्तकिल है और जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला भी मुस्तकिल बुनियादों पर है। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी से अपोजिशन के चेयरमैन को हटाने के लिए काम शुरू। हुकूमत ने लॉबिंग शुरू कर दी। अपोजिशन के चेयरमैन को हटाने के लिए 3 स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप से हटाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने PTI को मुल्की मौशी बदहाली का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा PTI हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर ला खड़ा किया था। उनकी ना तजुर्बेकारी ना अहली लूट मार का खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा। PTI हुकूमत के 4 साल में मुल्क तबाही से दोचार हुआ। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान इस वक्त मौशी बहाली के अमल से गुजर रहा है। शफाफियत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज़ है। पंजाब में आज हर जगह तरक्की होती नज़र आ रही है। तो एक ऐसा शख्स जो एक यूनियन काउंसिल चलाने का भी तजुर्बा नहीं रखता था, अगर उसे ये तवक्को रखी जाती कि वो पाकिस्तान को किसी मंजिल पे पहुंचा देगा, तो जिस किसी ने उसको ये सोच के वोट दिया, मैं समझता हूं कि उसके दिमाग का मुआयना कराना चाहिए। 4 सालों में पाकिस्तान में सवाए नफ़रत के, सवाए झूठे मुकदमे बनाने के, सवाए गाली गलोच करने के, सवाए सबको चोर डाकू बनाने के, उस शख्स ने कोई एक धेले का काम नहीं किया। आज आप पंजाब के किसी इलाके में चले जाएं, आपको हर तरफ तरक्की के मंसूबे नज़र आते हैं। आपको हर तरफ बुलडोज़र और मशीनें चलती हुई नज़र आती हैं। कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं हस्पताल बन रहे हैं, कहीं तालीमी इदारे बन रहे हैं और कहीं किसानों और मज़दूरों और अक़लियतों के लिए वेलफेयर के प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। लाहौर में तेज़ आंधी और बारिश ने गर्मी को हल्का कर दिया। आंधियों के बायस घरों के शीशे टूट गए, बिजली का पोल भी गिर गया। फिरोजवाला में घर की दीवार गिरने से बच्चा जान बहा। कसूर में मकान के छत गिरने से 3 अफराद जख्मी, जबकि शेखुपुरा में छत गिरने के वाक़े में 2 ख़वातीन जख्मी हो गईं। बारिश ने ठंडी कर दी। अब्र रहमत बरसा तो मौसम सुहाना हो गया। साथ ही आंधी ने तबाही भी मचाई। गढ़ी शाहू में बिजली का पोल गिर गया। फिरोजपुर रोड, वॉल्टन, गुलबर्ग और शादमान समेत कई इलाकों में बादल बरसे। तेज हवाओं के बायस बीजिंग अंडरपास के करीब दरख्त गिर गया। फिरोजवाला में आंधी के बायस मकान की दीवार गिर गई। हादसे में 10 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। कसूर में भी छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। शेखुपुरा में भी छत गिरने का वाकया पेश आया, जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए। फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। उकाड़ा में भी तूफानी हवाओं ने सबको हिला कर रख दिया। रिनाला खुर्द में भी ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। उधर लाहौर में तेज़ आंधी और मुसलधार बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात में दरख्त और छत गिरने के वाक़यात रूनुमा हुए, जिसके बायस 3 अफराद जान बहक, 5 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोलियों खुरम मलिक से। खुरम, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? और जी बिल्कुल, शहर लाहौर में होने वाली आज मूसलाधार बारिश और आंधी के बायस जल थल जो है वो एक हो गया था। जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मकामी दफ्तर था। आंधी के बायस दीवार गिरी है और उसके अंदर दरख्त मौजूद था, जो दरख्त गिरा है, लेकिन यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसी तरह शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात में मेन शहरों पर दरख्त गिरने की इतलात जो है वो सामने आई है। कैनाल रोड है, शहर के मुख्तलिफ मकामात में जहाँ दरख्त गिरे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की
रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही थी। तो तमाम दरख्तों को जो है वो शहर लाहौर के तमाम शराहों से जो है वो हटा लिया गया है। और आज बारिश बहुत ज़्यादा थी, बारिश के बाद शहर का मौसम तो खासा खुशगवार है, लेकिन आज 3 शख्स जो हैं वो जाँ बहक होने की इत्तलात मसूल हुई है और कई शख्स जो हैं वो ज़ख्मी हुए। बहुत शुक्रिया खुन अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।